डॉक्टर उमा मिश्रा का रुख करूंगी। डॉक्टर उमा, इम्यूनिटी क्या है ये हमने जान लिया है, लेकिन इम्यूनिटी जब कम होती है, कमजोर हो जाती है, तो क्या कुछ लक्षण शरीर में नजर आते हैं? इसको लेकर आपसे जानकारी चाहूंगी। जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इम्यूनिटी हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली हमारी बॉडी में अपनी डिफेंस सिस्टम होती है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, और जो नॉर्मल बीमारियों से, हल्की फुल्की बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है बॉडी को। हमें अक्सर कोल्ड, कॉफ, फीवर या कुछ वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो नॉर्मली होते हैं, हमें उसके लिए दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वही काफी होती है उससे लड़ने के लिए और हमें स्वस्थ रखने के लिए। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें, स्ट्रांग रखें, स्वस्थ रखें। और अगर इसके लक्षण हमें कभी कभार दिखते हैं, जैसे हम समझ सकते हैं कि हमें अपनी इम्यून सिस्टम पर ध्यान देने की जरूरत है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। अगर आपको फ्रीक्वेंट कोल्ड कॉफ इन्फेक्शंस हो रहे हैं जिससे कि आप नॉर्मली रिकवर कर जाते हैं, बट आपकी इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो आपको फिर जरूरत पड़ सकती है हॉस्पिटलाइजेशन की, डॉक्टर्स की, आपको मेडिकेशंस की, एंटीबायोटिक्स की। तो अगर फ्रीक्वेंट एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ रही है आपको, दैट इज एन इंडिकेटर कि आपकी इम्यून सिस्टम वीक है। आपको फटीग फील होना, इन स्पाइट ऑफ रेगुलर एक्टिविटीज सब कुछ कर रहे हैं बट आपको बहुत जल्दी फटीग फील हो रही है, दैट इज अनदर इंडिकेटर ऑफ वीक इम्यून सिस्टम। तो अगर ऐसी चीजें आप फील कर रही हैं, फ्रीक्वेंट ईयर इन्फेक्शंस, डेंटल इन्फेक्शंस, ये सब इंडिकेटर्स हैं जिससे कि जो एक सिग्नल देती है कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड टेक केयर ऑफ योर इम्यून सिस्टम। डॉक्टर उमा, आपके पास आती हूँ, और जिस तरीके से लगातार केसेस कोरोना के बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है हॉस्पिटल में देखने को मिला है कि कोल्ड कफ और वायरल फीवर के मरीज भी सामने आने लगे हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसे लक्षण आपसे जानना चाहेंगे, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि कोरोना और इसके साथ ही जो नॉर्मल वायरल फीवर है उनमें कुछ डिफरेंस कर सके, ताकि जो लोग हैं वो ज्यादा परेशान ना हो पाए। ऐसा है कि कोरोना के सिम्टम्स भी वायरल इन्फेक्शन, कॉमन फ्लू के टाइप्स के ही होते हैं, तो डिफरेंशिएट करना टू बिगिन विथ इज डिफिकल्ट। बट हाँ, दोनों की हम प्रिकॉशंस और प्रिवेंशंस, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो वही हैं, सेम है। सो आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपना फूड हैबिट्स और वो सब अपने ठीक रखें, हेल्दी डाइट लें, बैलेंस डाइट लें जिसमें अच्छी मात्रा में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रखें, कर्ड का इस्तेमाल करें, दही विच इज अ प्रोबायोटिक, ये सब चीजों का इस्तेमाल करें, फ्रूट इनटेक अपनी अच्छी रखें, प्रॉपर अमाउंट में आप लिक्विड इनटेक अपनी लें, पानी, ग्रीन टी या गर्म पानी से गरारे करें। ये सब चीजें नॉर्मल उपाय हैं जो किसी भी कोल्ड कॉफ या कोविड के लिए अर्ली सिम्टम्स जो भी हैं उसके लिए आप ये कर सकते हैं। अगर आपको फीवर है तो आप क्रोसिन की गोली या पैरासीटामोल की, ये आप हमेशा ओवर द काउंटर मेडिकेशन है, ये आप ले सकते हैं। बाहर आप निकल रहे हैं तो प्लीज मास्क पहन के निकलिए, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस करिए। ये सब चीजें हैं जो दोनों के लिए ही सेम है। और यस, अगर आपकी सिम्टम्स वर्सन हो रही हैं, जैसे हम कोविड के, आजकल हर किसी को पता है कोविड के सिम्टम्स, वर्सनिंग सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्रेथलेसनेस हो रही है, फीवर हाई ग्रेड चले जा रहा है, आपका सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है, तो इस केस में फिर आप डॉक्टर की कंसल्टेशन बिल्कुल लीजिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर उमा, कई बार सोशल मीडिया पर, टीवी में भी एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिलते हैं कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए कुछ पाउडर्स या फिर कुछ जो मेडिसिन हैं वो सामने आते हैं। तो इसको लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या इस तरीके के जो मेडिसिन आते हैं, सप्लीमेंट्स जो आते हैं, उन्हें लेना कहाँ तक सुरक्षित है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए? यस, ऐसा है कि अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर पे ही आपके पास बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं जिससे कि आप अपनी नेचुरल वे में इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। यू डोंट नीड मेडिसिन फॉर दैट। अगर हाँ आपकी डेफिशिएंसीज हैं, आप रेगुलर अपने रूटीन टेस्ट करा रहे हैं, उसमें कोई डेफिशिएंसीज आ रही हैं, एनीमिया है जिसकी हीमोग्लोबिन कम है, आपका विटामिन डी डेफिशिएंट है, ये सब चीजें हैं, तो डेफिनेटली यू नीड टू टेक समथिंग फ्रॉम द मार्केट, बट नॉट अदरवाइज। बाकी चीजें आप अपने घर के, अपने खाने का देखिए कि वो वेल बैलेंस डाइट आप ले रहे हैं, जैसे कि पूरी चीज, पूरी मात्रा में आप ग्रेन्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं,
इससे काफी चीजें, इवन प्रोबायोटिक्स, दही वगैरह जैसे मैंने पहले बताया, चटनी, ये सब चीजें हमारी फर्मेंटेड फूड्स होती हैं विच आर वेरी रिच इन लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो प्रोबायोटिक्स हम कहते हैं, जो हमारी गट की हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। सो ये सब चीजें हम अपने डाइट में इंक्लूड करके नॉर्मली अपना इम्यून सिस्टम हम स्ट्रांग कर सकते हैं, अपने एक्सरसाइज का ध्यान रख के। रेगुलर 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज अगर हम अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर लें, एंड दैट टू अंडर द सन, मतलब धूप में आप बाहर निकलिए जिससे कि आपको सन भी मिले, सनलाइट मिले, से विटामिन डी की भी बढ़ती है अमाउंट, वो लें। फ्रूट्स प्रॉपर लें, स्लीप साइकिल अपनी मेंटेन रखें। बेसिकली आजकल की हमारी जो लाइफस्टाइल है, हम इतने बिजी हैं कि हम अपना नींद भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आई वुड एडवाइज कि वो भी आप अपनी पूरा करिए, समय से सोइए, समय से उठिए, स्क्रीन टाइम मिनिमाइज रखिए जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड ना हो। ये चीजें हैं जिससे आप नेचुरल वे में अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकते हैं। एंड यस, इसके बाद भी अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स हो गए, बड़े HIV पेशेंट्स हो गए जिनकी इम्यून सिस्टम अपने आप की डेफिशिएंट होती है, उन लोगों को डेफिनेटली डॉक्टर की कंसल्टेशन के अंडर मेडिकेशंस या सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वो डेफिनेटली लें। बट अदरवाइज हम नॉर्मली अपना डाइट से और अपने एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल से अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रख सकते हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मेरा नाम पंकज कुमार है। जी, मेरा नाम पंकज कुमार है। जी पंकज जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। मैं ये पूछा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर उमा, कैन आई हैव द क्वेश्चन अगेन? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? अच्छा, सवाल। बिल्कुल पंकज जी, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको हेल्दी बैलेंस डाइट, वेल बैलेंस डाइट लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जो भी खा रहे हैं प्लीज उसमें ध्यान दीजिए कि मैदा का मात्रा कम हो, चीनी कम हो, चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी सब्जियां अच्छे से लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स, नट्स, ये सब चीजें लें जिससे कि विटामिन ए, विटामिन सी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हम कहते हैं, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ये सब हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमें डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी में हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं। ये चीजें आप अच्छे से लें। रेगुलर एक्सरसाइज पे आप फोकस करें, किसी भी तरह से अपने डाइट डेली रूटीन में से 30 मिनट जरूर निकालें एक्सरसाइज के लिए। किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करिए, दैट इज हेल्पफुल। योगा या मेडिटेशन कर सकते हैं, दैट विल इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ, एंड उसी से फिर आपकी इम्यूनिटी भी बूस्टअप होती है। अपनी नींद 8 से 10 घंटे की नींद पूरी करिए। तो ये चीजें हैं जिसे आप इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। प्लस कुछ प्रोफाइलैक्टिक और प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जैसे कि रूटीन वैक्सीनेशन अपनी कराइए। फ्लू के वैक्सीन आते हैं हर मंथ, नए स्ट्रेन्स हर साल आते हैं, वो अपने टाइमली लीजिए। कोविड की वैक्सीनेशन और बूस्टर डोजेस कंप्लीट करिए। अगर कोई आपकी डेफिशिएंसीज हैं उसके लिए डॉक्टर की कंसल्टेशन लीजिए और वो डेफिशिएंसीज को पूरा करिए। सो इस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी को ठीक रख सकते हैं। जी बिल्कुल। जो तमाम उपाय आपने बताए हैं, जो सजेशंस आपने दिए हैं, उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो भी इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सभी के लिए आपके सजेशंस, आपके जो टिप्स हैं वो बेहद लाभकारी साबित होंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।